साक्षात् परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुंदर प्रसंग है। देवताओं को मनुष्य शरीर क्यों दुर्लभ है? देवताओं को मनुष्य शरीर क्यों दुर्लभ है, ये आज का सत्संग है। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें समझना पड़ेगा कि देवता कौन है और इनको मनुष्य शरीर क्यों नहीं प्राप्त होता। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है मनुष्य शरीर के बारे में, और उस चौपाई में बताया भी है कि जो मनुष्य का शरीर है बड़ा भाग्यशाली है और इसको देवता लोग भी तरसते हैं पाने के लिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। उसमें लिखा है एक चौपाई रामचरितमानस, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को, सुनिए। कि बड़े भाग मानुषे तने पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। और क्या बताया, विशेषता क्या है कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, अपाये न जेहि परे लोक समारा। कि बड़े भाग मानुषे तने पावा, असुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जेहि परे लोक समारा। देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। साधन क्यों क्यों तरसते हैं? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा। ये साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है, कन्वेंस। इसी शरीर के द्वारा जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन योनियों के द्वारा हम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, मानव शरीर को, लेकिन परमात्मा को नहीं। और मानव शरीर से, और जब मानव शरीर मिल जाएगा तो परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो देवता क्यों तरसते हैं? क्या विशेषता है मानव शरीर? इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेहि परलोक समारा। इससे ये साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। तो बात आती है, मोक्ष क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं 84 लाख योनियों से छुट्टी हो जाना। ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाना ही मोक्ष कहलाता है। एक तो मोक्ष के बारे में ये बताया मनीषियों ने, ऋषियों ने और महापुरुषों ने। एक मोक्ष का और बताया। फिर 4 प्रकार के मत हो गए मोक्ष के बारे में, तो मोक्ष को 4 प्रकार से कह दिया। मोक्ष 4 प्रकार की होती है। एक ने बताया कि जैसे ईश्वर के बारे में सबने अनुभव किया, ऐसे अपने अपने विचार लिखे। एक ने कहा, कुछ संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, महर्षियों ने कहा कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। ना जन्म लेना पड़ेगा तो फिर मृत्यु नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। आत्मा में जीवात्मा मिल जाती है, नहीं जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है।
किसी किसी ने कहा कि नहीं, शरीर मिलता है, मानव का शरीर मिलता है। मोक्ष का मतलब है पुनः मानव का शरीर प्राप्त कर लेना, और प्राप्त करके ऐसे पुनः दोबारा प्राप्त हो जाना। और दोबारा प्राप्त हो जाएगा तो फिर आप भजन करेंगे भगवान का, साधु संगत, साधुओं की संगत करेंगे, भजन करेंगे, ये आनंद है। सत्संग ही मोक्ष है, सत्संग प्राप्त करेंगे संतों के बीच में रह करके, ये मोक्ष है। किसी ने कहा कि नहीं, आप संत भी नहीं बनेंगे तो आपका उच्च घराने में जन्म होगा, ISPCS के आप संतान होंगे, किसी राजनेता के संतान बनेंगे तो कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, सभी प्रकार के भोगों का आप भोग करेंगे। किसी ने कहा नहीं, मोक्ष प्राप्त होगी तो आपको ये मिलेगा कि आप इस धरती पर महापुरुष के रूप में अवतरित होंगे, और जब अवतरित होंगे तो आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाएगी, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि और 6 ऐश्वर्य आपके अंदर आ जाएंगे। आप हनुमान हो जाएंगे, श्री कृष्ण हो जाएंगे, आप श्री राम हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, और जितने भी अवतार हुए हैं ये सब अवतारों के तरीके आप हो जाएंगे। तो फिर जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सारे काम आप कर सकते हैं संसार के, सबसे बड़े धनवान होंगे, सबसे बड़े बलवान होंगे, सबसे बड़े बुद्धिमान होंगे। ये 3 प्रकार की स्थितियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य आप बन सकते हैं, मोक्ष के लिए ये बताया। तो ये सब किससे प्राप्त होगा? इस शरीर से, मानव शरीर से। इसलिए देवता तरसते हैं। तो क्या देवता मनुष्य नहीं है? बात ये आती है, ये देवता हैं कौन, और ये क्यों मानव शरीर प्राप्त करना चाहते हैं? क्या इनका शरीर ऐसा नहीं होता है मनुष्यों जैसा? लेकिन पुराणों में तो लिखा है कि वो सब कुछ करते हैं। देवताओं ने कुंती के साथ ये किया, देवताओं ने इंद्र ने उसकी गौतम ऋषि की पत्नी के साथ ये किया। तो शरीर नहीं होता तो कैसे सब कर पाते काम? किसी की सहायता की, किसी के साथ अच्छा काम किया, किसी के साथ बुरा काम किया, किसी के साथ मित्रता निभाई तो किसी के साथ धोखा निभाया, धोखा दिया किसी को। तो शरीर नहीं होता तो कैसे करते? मानो शरीर नहीं होता तो कैसे करते? इसका मतलब है कि फिर यह तो उनके शरीर नहीं है, मनुष्य जैसा शरीर नहीं बना सकते, तो तरसते हैं। यदि मनुष्य जैसा शरीर बना सकते हैं तो फिर मानव शरीर क्यों, इसके लिए क्यों गोस्वामी जी ने लिख दिया? तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि देवता नाम की कोई चीज नहीं है। देवता नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर देवता नहीं है तो फिर क्यों लिख दिया कि देवताओं साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये सुर हैं कौन? सुर किसे कहते हैं? सुर दुर्लभ, सुर कहते किसे? ये हमारे आप सबके अंदर की वृत्तियां हैं, ये भगवान के दिव्य गुण है। दिव्य गुण ही देवता है, ये दिव्य गुण ही है, ये देवता है। जैसे अंदर हमारे अंदर भाव है, भाव रूपी जो दिव्य गुण है उसको भरत कहते हैं। विवेक रूपी जो दिव्य गुण है वो लक्ष्मण कहते हैं। सत्संगत रूपी जो दिव्य गुण है वो क्या है? वो सतगुण है। ज्ञान रूपी दिव्य गुण राम है, ये दिव्य गुण है। भक्ति रूपी दिव्य गुण कौशल्या, कर्म रूपी दिव्य गुण कैकेयी, और सुमति रूपी दिव्य गुण सुमित्रा, ज्ञान रूप अनुराग रूपी दिव्य गुण अर्जुन या अंगद, वैराग रूपी दिव्य गुण हनुमान। तो जो ये गुण है शुभ और अशुभ, जो गुण है शुभ गुण, ये सब क्या है? देवता है। भाव क्या है? संसार को दया प्रदान करता है, विवेक ज्ञान प्रदान करता है। सत्संगत क्या है? सद्गुण रूपी दिव्य गुण सत्संगत है, भगवान की चर्चा होती है। तो देवता क्या है? जो देने का काम करते हैं, संसार को देने का काम करते हैं। ये वृत्तियां हैं, मानव शरीर के अंदर वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को देवता कहते हैं।
ये सब शरीर के अंदर होते हैं। ये वृत्तियां अंतःकरण में रहती हैं, ये सब तरसती हैं कि हमें मानव का शरीर मिल जाए। अंतःकरण में, इसे साकेत धाम कहते हैं, अंतःकरण को वैकुंठ धाम कहते हैं। ये भगवान का भजन करते रहते हैं। और जब ये वृत्तियां भजन करती हैं, तपस्या करती है, राम राम जपती रहती है अंतःकरण में, दो प्रकार की सेना है, पलटन है, एक राक्षसी सेना और एक देवतानी सेना। तो वृत्तियां असंख्य वृत्तियां हैं, ये राम राम जपती रहती है। तो उस राम की कृपा से फिर इनको मानव शरीर मिलता है, जल्दी से नहीं मिलता, बड़ी तपस्या के बाद। तब कहीं वो विवेक नाम की जो वृत्ति है, देवता है, वो लक्ष्मण बनता है। भाव रूपी जो देवता है वो भरत बनता है। सत्संगत रूपी जो देवता है वो शत्रुघ्न बनता है। वैराग रूपी जो देवता है वो हनुमान बनता है। पांच रूपी देवता वो सुग्रीव बनता है। ऐसे सब देवता हैं जो बड़े अच्छे कर्म करते हैं अंदर, तब ये देवता बनते हैं, जल्दी से नहीं बनते। इसलिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इस शरीर से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष मिल गई तो फिर दुख नहीं आता। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। संसार के जितने भी चीजें, जितने भी भोग हैं, सब आप उपभोग कर सकते हैं। आप मनुष्य शरीर मिल गया, आप बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, IAS PCS बन गए, तो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा पद मिल जाएगा, अच्छी दौलत आएगी, पैसे से हर चीज तुम खरीद सकते हो, हर चीज के भोग भोग सकते हो। ये मोक्ष है आपको, देखिए मोक्ष है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं कि बड़े भाग मानुषे तने पावा, असुरे दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान